Hello students. Now today we are doing questions on laws of exponent. Okay. The first question is 4/9 to the power 2 to the whole power 0 next whole power minus 1/2. ठीक. अब अगर हम यहाँ से देखें, पहले पावर 2 है, फिर 0 है और फिर माइनस है. ठीक है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पावर्स तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी. तो 4/9 2 इंटू 0 इंटू माइनस 1/2 होगी. तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 4/9 पावर्स मल्टीप्लाई हो गई. तो एनी बेस टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 25 टू द पावर 3/2 243 टू द पावर 3/5 16 टू द पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3. अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो रेशनल नंबर में दी हुई हैं. ठीक है. अब वापस से ऊपर में मल्टीप्लाई है, नीचे में भी मल्टीप्लाई है, लेकिन बेस सबसे पहले अगर हम देखें तो बेस अभी तक हमारे पास सेम नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले तो ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से डिनोमिनेटर हट जाए. ठीक है. तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 25 को मैं स्मॉलेस्ट बेस में लिख सकता हूँ 5 टू दी बेस 5 टू दी पावर 2. 243 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 243 क्या होता है हमारा 3 टू दी पावर 5. 16 की अगर मैं बात करूँ 2 टू दी पावर 4. 8 की अगर मैं बात करूँ तो 2 टू दी पावर 3 होता है. ठीक है. तो 25 को रिप्लेस करते हैं 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3/2 3 टू दी पावर 5 होल पावर 3/5. नेक्स्ट 16 को 2 टू दी पावर 4 होल पावर 5/4. 8 को 2 टू दी पावर 3 होल पावर 4/3. अब हमें पता है कि अगर इस तरीके से पावर हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई में 3 5 टू द पावर 3/5 2 4 इंटू 5/4 एंड 3 4/3. पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमने डायरेक्ट देखा सबके डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए न्यूमरेटर से. तो हमारा जो लास्ट में आया वो आया 5 टू द पावर 3 इधर से 3 टू द पावर 3 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 4. ठीक है. 5 की पावर 3 करेंगे तो 125. 3 टू द पावर 3 करेंगे तो 27. नीचे में अगर हम देखें तो 2 की पावर 5 प्लस 4 हो जाएगा. दैट मीन्स 2 टू द पावर 9. और 2 टू द पावर 9 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होता है 512. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में. मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 27 और नीचे में 512. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड.
अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले तो सारा क्वेश्चन हमें पावर n+1 n+2 में दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट वन इज -1, सेकेंड वन इज -2, थर्ड वन इज -12 एंड फोर्थ वन इज हाफ। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे जो 16 लिखा हुआ है, 16 को हम लास्ट वाले क्वेश्चन से देख सकते हैं, हम 2 के पावर में लिख सकते हैं, सॉरी 2 के बेस में लिख सकते हैं, 2⁴। यहाँ से इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, -4 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इंटू 2n। यहाँ से 16 को 2⁴ 2n+2 -2 इंटू 2⁴ 2 प्लस 2n+2। अब अगर यहाँ से हम देखें 2 की पावर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n और यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो 2 की पावर n+1 है ये बना कैसे होगा। 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 रहा होगा, तभी इसमें हमने प्लस कर दिया होगा, तब n+1 बन गया। तो नेक्स्ट 2 की पावर n है, 2 की पावर n+2 भी कैसे बना होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। अगर इसको ठीक एज इट इज रखने देते हैं, ठीक, तो हम इसलिए थोड़ी देर के लिए पुट करते हैं, पुट 2 की पावर n इक्वल्स टू y, 2 की पावर n इक्वल्स टू y। तो अगर मैं क्वेश्चन में अब लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 था, 2 की पावर n+1 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर n इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इंटू 2। ठीक, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, 2 की पावर 2, अब 2 की पावर n को वापस क्या लिख सकते हैं, y, यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर n+2 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, तो 2 की पावर n को वापस से y लिख दूँ, y इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू सेम। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस करेंगे तो 2 की पावर 5y माइनस इधर में 2 की पावर 2y है, नीचे में 4 + 2 6 हो जाएगा, इधर में 1 + 2 3 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई हमें इसकी वैल्यू पुट करनी, 2 की पावर 5 की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 32y माइनस 2 की पावर 2 4y, 2 की पावर 6 की बात करूँ तो 64y और इधर से 8y, 32y माइनस 4y, दोनों की दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस कर सकते हैं, 32 में से अगर 4 गया तो 28y, इधर से 64y और 8y भी लाइक टर्म्स है, तो माइनस करेंगे तो 56y, और यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, 28 से 56 कैंसिल होगा तो 1/2। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये जो 2 की पावर n में थे इनको हमने अलग करके लिखा, 2 की पावर n को अलग लिख दिया, इधर भी और इधर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 2 की पावर n को हमने कुछ वेरिएबल मान लिया y, ठीक है, और इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, फिर
बाकी की जो रिमेनिंग पावर्स थी उनमें लॉ लगा दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सिंप्लीफाई वे में जो आंसर आया वो विदाउट 2 की पावर n आया। ठीक है, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई जैसे ही हमने उसको वेरिएबल माना। ठीक है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पूरे क्वेश्चन में जब मैंने ऑप्शंस देखे, देखा तो ऑप्शन में 2 की पावर n नहीं आ रहा था। तो यानी कि अगर मैं 2 की पावर n को आंसर में नहीं आएगा, यानी कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो अगर मैं उसको कुछ भी मान लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैंसिल आउट ही होगा। ठीक है, और इससे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे मिल जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 81/16, सॉरी, 4x 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 ऐसा 8 टाइम्स लिखा हुआ है। 4x प्लस में इक्वल्स टू 1/100। 512 we have to find the value of 4 की पावर x 4 की पावर x 4 की पावर x प्लस में 8 टाइम्स लिखा हुआ है इक्वल्स टू 1/512। हमें बतानी है वैल्यू -3/x की। ठीक है, -3/x की वैल्यू बतानी है, यानी हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो अगर ये 8 टाइम्स है तो इसको मैं लिख दूँ 8 × 4 की पावर x इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 512 की पावर -1। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3, इसको 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स। अगर मैं 512 की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 512 क्या होता है, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 टू द पावर -1, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें अगर मैं लॉ लगाऊं तो 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -9। दोनों मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो 2 टू द पावर 3 प्लस 2x इक्वल्स टू -9। अब स्टेज पे आने के बाद अगर हम सोचें, इस स्टेज पे आने के बाद अगर हम सोचें तो क्या लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -9, सॉरी 2 टू द पावर -9, ऐसा लिखा हूँ। दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि दोनों जो नंबर है वो बराबर है। ठीक है, दोनों के बेस भी बराबर है, दोनों 2 की पावर में ही। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो, बेस भी बराबर हो, कब, जब पावर्स या एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, जब पावर्स भी इक्वल हो, तो पावर को इक्वल करेंगे तो 3 प्लस 2x इक्वल्स टू -9। 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -6 आएगी। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, -3/x। तो -3/x इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू -6, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो जो वैल्यू आई हमारी -3/x की, वो कितनी आई, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी
स्मॉल नंबर। यानी कि बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 3, 8, ठीक है, इस तरीके का मैंने नंबर लिया। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ये बहुत वेरी लार्ज नंबर है, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बार बार ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसे लिख सकते हैं 38 इंटू, काउंट कर लेते हैं ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू। ठीक, हमने क्या किया, सबसे पहले तो पीछे के ज़ीरोस काउंट किए। ज़ीरोस का मतलब क्या होता है, उतनी बार 10 मल्टीप्लाइड है। तो हमने यहाँ पे देखा 10 टू द पावर 6 कर दिया ज़ीरोस काउंट करके। और अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो क्या होगी, 3.8 इंटू 10 की पावर 7। यहाँ पे हमने एक वैल्यू बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। सिक्स एट सेवन फाइव ट्रिपल ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सबसे पहले तो 10 की पावर कितनी आएंगी हमारी, 1 2 3। ठीक है, अगर हम इसको अगर लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 10 के पावर में। अब अगर हम सिर्फ 10 की पावर में बताना चाहते हो या आगे का पूरा नंबर बताएं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कहाँ आना पड़ेगा, 6.8 किया। तो हम कैलकुलेट करेंगे 6 के बाद कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6.875। अब 3 तो ऑलरेडी थे ही हमारे पास। ठीक है, हमने कितने काउंट, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 थे वो कैसे थे, नेगेटिव, और जो ऑलरेडी 3 थे पॉजिटिव में। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 6875 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसमें डेसिमल इंट्रोड्यूस करते हैं। डेसिमल कहाँ इंट्रोड्यूस करना है हमें, 6 के बाद। तो 6 के बाद डेसिमल इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या आएगा, 6.875। अब डेसिमल कैसे इंट्रोड्यूस होता है हमारा, डेसिमल का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, 6.8 को अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 68/10। यानी कि नीचे डिवाइड में 10 आ चुका है। नीचे अगर डिवाइड में 10 आया है, यहाँ पे कितना इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, 1 2 3, यानी कि नीचे डिवाइड में कितना रहा होगा, 1000। तो अगर नीचे 1000 आया तो ऊपर भी कितना आएगा, 3। तो इसको अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, 6.875 इंटू 10 की पावर 6। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। हमें इन सब की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 57400 732, and the third one is 0.312। फर्स्ट वाले के लिए देखें अगर 57400। ठीक है, वैसे तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है, वेरी लार्ज नंबर नहीं है, पर फिर भी अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं,
574 इंटू 10⁻²। सबसे पहले 10 की पावर में कर दिया हमने उसको। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो हमने डेसिमल इंट्रोड्यूस करा यानी कि डिवाइड किया है, तो डिवाइड किया है तो उतनी 10 की पावर हमारी ऊपर भी आ जाती है। 2 डेसिमल इधर शिफ्ट किया है तो 10 की उतनी पावर पॉजिटिव में ऊपर आ जाती है। तो 5.74 इंटू 10 की पावर 4। या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इस स्टेप से ये स्टेप डायरेक्ट लाने के लिए कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं जितना डेसिमल प्लेस पे, जैसे कि 2 डेसिमल प्लेस पे मूव कर रहे हैं तो कितना पॉजिटिव पावर आएगी जितने डेसिमल पॉइंट्स, 1 2 तो इधर भी 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। सिमिलरली यही चीज़ हम सेकंड में लगाते हैं 7 3 2 1 2 3 4। सबसे पहले लिख देते हैं इसको 732 इंटू 10 की पावर 4। ठीक, अब अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में ला रहे हैं 7.32 को, तो यहाँ पे कितना ऐड ऑन हो जाएगा 4 में 2 ऐड हो जाएगा पॉजिटिव, तो 7.32 इंटू 10 की पावर 6। सिंपल मेथड। ठीक, हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, .4। ठीक, इस बार हमने क्या किया, इस बार जो नंबर है वो कैसा है, वेरी स्मॉल नंबर। तो वेरी स्मॉल नंबर को जब हम करते हैं, यहाँ पे हमने जो वेरी लार्ज नंबर को डील किया था छोटा बनाने के लिए, तो हमने जो पावर लगाई थी वो कैसी थी, पॉजिटिव, ऊपर में आ रही। अब इसको हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे राइट लेफ्ट में कर रहे थे, यहाँ पे राइट में करेंगे। ठीक है, राइट में करेंगे तो 3.21। तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल ला रहा हूँ तो इससे पहले कितनी प्लेस हटानी पड़ी, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस आ गया। जब लेफ्ट में जा रहे थे जब पॉजिटिव था, तो जब राइट में जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। कितने प्लेसेस हैं, 6 हैं, तो 10 की पावर -6। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वेरी स्मॉल में। ठीक, लेट्स से हम यहाँ तक लाना चाहते हैं डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो 78.96। ठीक, कितनी डेसिमल प्लेस लाए, 1 2 3 4, कहाँ लाए, राइट में लाए तो माइनस, तो 10 की पावर -4। अगर हम इसको 7.896 लिखना चाहते हैं, यानी कि डेसिमल प्लेस सिर्फ मैं यहीं तक लाऊं डेसिमल को, तो कितना शिफ्ट किया, 1 2 3, तो कितना आएगा 10 की पावर -3। तो बस इसमें शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद रखनी हो इतनी सी है कि अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर मैं डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, थैंक यू।